नमः शिवाय। जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इसी स्नान से जुड़ी पौराणिक कथा को आज हम सुनेंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर जब आप यह स्नान पूर्ण कर लें तो हाथ में गेहूं या चावल के 5 या 7 दाने लेकर इस कथा को प्रेम पूर्वक अवश्य ही श्रवण करें और श्री हरि विष्णु और भोले बाबा का ध्यान करें। तभी कार्तिक स्नान पूर्ण माना जाता है। चलिए अब हिंदू धर्म की पौराणिक कथा जो कि कार्तिक स्नान को सुनने से बेहद ही महात्म्य प्रदान करती है, अब हम उस कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। कार्तिक पूर्णिमा कथा। कार्तिक पूर्णिमा की कथा से यह भी ज्ञात होता है कि भगवान शिव को त्रिपुरारी क्यों कहा जाने लगा। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन देवी देवताओं को खुश किया जाता है, इसीलिए इस कार्तिक पूर्णिमा पर लोग पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के अलावा दान भी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग से देवता आकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाते हैं और श्रद्धालु इस खास दिन व्रत रखते हैं और कार्तिक पूर्णिमा की कथा भी सुनते हैं। चलिए हम भी कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनते हैं। तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विधुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने
इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा। तो बोलिए भगवान शंकर की जय, कार्तिक पूर्णिमा स्नान की जय। तो भक्तों, ये विशेष कथा बताती है कि भगवान शिव को उस कार्तिक पूर्णिमा के बाद ही त्रिपुरारी नाम से जाने लगा, क्योंकि भगवान ने तीनों का वध एक बाण से एक सीध में कर दिया था। अत्यंत शक्तिशाली और भोले होने के बाद भी भगवान शंकर ने बड़ी ही आसानी से इन तीनों राक्षसों का वध किया। कार्तिक पूर्णिमा की यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज हमने एक कथा के साथ साथ दो दो कथाएं सुनी हैं। एक कथा तो यह सुनी कि भगवान शंकर को त्रिपुरारी क्यों कहते हैं, और एक कथा सुनी कार्तिक पूर्णिमा स्नान की। तो इसी तरह हिंदू धर्म से जुड़ी हर कथा हमारे जीवन में विशेष महत्व और ज्ञान का भंडार रखती है। दोस्तों, आप भी हमारे चैनल पर बने रहिए। हर व्रत त्योहार की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।